नमस्कार मित्रों, आज हम राजा नल और दमयंती की कथा सुनेंगे। राजा नल निषाद देश के राजा थे। वे अत्यंत वीर, धर्मपरायण और सत्यवादी थे। साथ ही वे घुड़सवारी और रथ संचालन में अद्वितीय थे। लेकिन उनमें एक कमजोरी थी, जुआ खेलने की आदत। दमयंती विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थी और राजकुमारी। वे अनुपम सौंदर्य, बुद्धि और सतीत्व की मूर्ति थीं। राजा नल और दमयंती ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, लेकिन वे एक दूसरे की प्रशंसा सुन सुनकर मन ही मन एक दूसरे से प्रेम करने लगे। एक दिन राजा नल ने एक स्वर्ण हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, कृपया राजन, मुझे छोड़ दें। यदि आप छोड़ देंगे तो मैं विदर्भ देश जाकर दमयंती से आपकी प्रशंसा करूंगा और आपके विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। राजा नल ने हंस को छोड़ दिया। हंस विदर्भ देश गया और दमयंती को राजा नल की महिमा सुनाई। दमयंती पहले ही राजा नल से काफी प्रभावित थी। यह सुनकर वे उनसे प्रेम करने लगी। राजा भीम ने दमयंती के स्वयंवर का आयोजन किया। जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि दमयंती नल से प्रेम करती हैं, तो इंद्र, वरुण, अग्नि और यमराज स्वयंवर में दमयंती से विवाह करने के लिए आए। वे दरअसल राजा नल को छेड़ना चाहते थे। देवताओं ने नल से कहा, राजा नल, हम देवता हैं, तुम मनुष्य हो। दमयंती का विवाह हम में से ही किसी एक से करवाओ। नल धर्म संकट में पड़ गए। जब स्वयंवर का समय आया तो देवताओं ने नल का रूप धारण कर लिया, जिससे दमयंती असली नल को न पहचान सके। दमयंती ने देखा कि 4 नल एक जैसे खड़े हैं, लेकिन उनमें से एक नल को पसीना आ रहा था। उसकी पलकें झपक रही थीं और उसके चरणों की छाया जमीन पर पड़ रही थी। यह संकेत था कि वह मनुष्य है। दमयंती ने असली नल को पहचान कर वरमाला पहना दी। देवताओं ने नल और दमयंती को खूब आशीर्वाद दिया। दमयंती के स्वयंवर में एक और देवता काली, जिन्हें कलयुग का प्रतीक माना गया है, वो भी आए थे। जब दमयंती ने नल को चुना तो काली क्रोधित हो गए और प्रतिज्ञा की कि मैं राजा को नष्ट कर दूंगा और उनके राज्य से उन्हें वंचित कर दूंगा। कई वर्षों तक काली नल के अंदर प्रवेश करना चाहते रहे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि नल पवित्र और धर्मपरायण थे। लेकिन एक दिन नल ने अशुद्ध जल पी लिया, जिससे काली उनके अंदर प्रवेश कर गए। काली ने नल के चचेरे भाई पुष्कर के मन में द्वेष उत्पन्न किया और उसे नल को जुए में खेलने के लिए ललकारने को प्रेरित किया। नल ने पहले अपने गहने, फिर अपना धन, फिर अपना राज्य और अंत में अपनी पहचान भी जुए में हार दी। जुए में हारकर नल और दमयंती को निषाद देश छोड़कर जाना पड़ा। पुष्कर राजा बन गए और नल को वनवास जाना पड़ा। नल और दमयंती जंगल में भटकने लगे। एक दिन नल ने देखा कि दमयंती बहुत दुखी है और उन्होंने सोचा कि यदि मैं उसे छोड़ दूं तो शायद वह अपने पिता के पास सुरक्षित लौट जाए। एक रात जब दमयंती सो रही थी तो नल ने अपने वस्त्र फाड़कर आधे दमयंती को दिए और आधे खुद पहनकर उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। दमयंती बहुत रोई, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने पिता के पास लौट गई। जंगल में नल को नागराज कारकोटक मिले। उन्होंने नल को बताया कि काली उनके अंदर है और एक विशेष विष के प्रभाव से काली उन्हें छोड़ देगा। नागराज ने नल को काट लिया, जिससे उनका रंग काला पड़ गया और वे एक नए व्यक्ति बहुक के रूप में बदल गए। नल ने राजा ऋतुपर्ण के यहाँ रथ संचालन का कार्य शुरू कर दिया और उनसे अंक गणित और जुआ खेलने की सही विधि सीखी। दमयंती ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे एक नया स्वयंवर आयोजित करें और उसे पूरे राज्य में प्रचारित करें। जब यह समाचार नल अर्थात नए बहुक तक पहुंचा तो वे भी देखने आए। दमयंती ने बहुक को देखकर उनकी रथ चलाने की शैली और उनके व्यवहार से उन्हें पहचान लिया।
दमयंती ने नल से अनुरोध किया कि वे अपना असली रूप प्रकट करें। नागराज कारकोटक के विषय का प्रभाव समाप्त हो गया और नल फिर से अपने वास्तविक रूप में आ गए। उन्होंने अपनी जुआ खेलने की कला का उपयोग करके पुष्कर को फिर से जुए में हराया और निषाद देश के राजा बन गए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।